In part number 6, beta, we start our learning with Chauri Chaura incident. The Chauri Chaura incident and withdrawal of the movement. People took out a rally in the Chauri Chaura village in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The police opened the fire on the people. But when they ran short of bullets, people attacked the police station and set on fire, in which 21 policemen died. क्लियर बेटा। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, स्टेट टू स्टेट, विलेज टू विलेज, बेटा सभी लोग इसमें जुड़ रहे थे। उस समय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटा चौरी चौरा नाम का गांव है। उस गांव के लोग जब आंदोलन में जुड़े हुए थे, उसी समय जो पुलिस ऑफिसर्स है उन्होंने एक तरीके से ओपन फायर किया, जिसमें कुछ लोग मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंजर्ड हुए और कुछ की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है बेटा वो काफ़ी गुस्सा हो गए कि हम बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारे साथ इस तरीके से क्यों किया गया। तो सारे जो गांव के लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को एक तरीके से घेर लिया बेटा और उसको चारों तरफ से आग लगा दी, जिसमें 21 जो पुलिसमैन है बेटा उनकी डेथ हो गई थी। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज, गांधी जी सेड, I have committed a Himalayan blunder by giving a tools of satyagraha in the hands of people who do not understand the value of non-violence. He suspended the movement immediately. जब ये न्यूज़ गांधी जी तक पहुंची बेटा तो गांधी जी बहुत आहत हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों के ऊपर भरोसा करके ये हिमालय जैसे मतलब बड़ी जिम्मेदारी को लोगों के सर पे मतलब कंधों पे रखा था और मुझे भरोसा था कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से उठाएंगे। लेकिन जो लोग नॉन कॉपरेशन का एक तरीके से अच्छे तरीके से मीनिंग ही नहीं समझ रहे, उनको नॉन वायलेंस की वैल्यू ही नहीं पता है कि अहिंसा से हम क्या हासिल कर सकते हैं, हिंसा से हमको कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन अहिंसक जो है पाथ जो है बेटा, नॉन वायलेंस जो वे है, उसके ऊपर चल के भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो इस बात को, इस वैल्यूज़ को समझ ही नहीं सकते हैं, तो हम इस तरीके के सत्याग्रह को कैसे चला सकते हैं। ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली, और गांधी जी ने तुरंत ही जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बेटा सस्पेंड कर दिया और तुरंत उसको वापस खींच लिया। ओके, अब इसके बाद बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तरीके से स्थगित हो गई बेटा, रुक गई। लेकिन इस कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बेटा देश में लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव आए, बराबर। लोग बहुत सारी चीज़ों के प्रति जागृत बने, उनको समझ में आने लगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमको करना क्या है। देखो इधर, importance of the non-cooperation and its effect. This movement did not achieve its desired aims, but through its negative and constructive aspect managed to generate in people awareness of their rights. बराबर, ठीक है। परिणाम कुछ भी हुआ लेकिन लोगों के अंदर एक जागरूकता आई कि हमारे अधिकार क्या है। अ नेगेटिव एटमोस्फियर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड। लोगों का ब्रिटिश इंडिया की तरफ एक नेगेटिव जो है बेटा एटमोस्फियर जो है क्रिएट हुआ। एक ऐसा वातावरण बना जहाँ पे लोगों को लगने लगा कि सही में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे अधिकारों का हनन करती है। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट द injustice. There was a political awareness among all these classes of India. The faith in independence became stronger. ओके बेटा, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ इंडिया, भारत के हर वर्ग के लोगों के बीच में बेटा एक बोलते हैं ना राजनीतिक तौर पे एक जागरूकता आना। मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस आने का मतलब ये हो गया कि बेटा लोग समझने लगे कि ये हमारा देश है। जैसे आगे हमने स्वराज्य और स्वशासन की बात की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्या था कि स्वराज्य और स्वशासन होना चाहिए, बराबर। यही उनकी डिमांड थी ब्रिटिश इंडिया से कि हमको हमारे देश में हमारा पूर्ण अधिकार, एकदम बिल्कुल स्वतंत्रता, और जो गवर्नमेंट है उसमें भी हमारे ही मेंबर्स वही चलाएंगे देश को। तो यहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में बढ़ने लगी, उनको पता चलने लगा कि हमारी खुद की गवर्नमेंट, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, ये सारे जो एक तरीके से देखा जाए तो एस्पेक्ट्स थे, वो लोगों के दिमाग में बेटा क्लियर हो गए। द यूथ एंड वुमेन टू कम फॉरवर्ड टू सीवर देयर नेशन एंड कांग्रेस बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। जो यूथ है बेटा, जो अभी तक इस तरीके की चीज़ों, जैसे एक एज होती है बेटा तो लोगों को नेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा वो प्रेरित होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जो यूथ होता है वो ज़्यादातर मॉडर्नाइजेशन की तरफ डाइवर्ट रहता है।
उसको उस समय शायद उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस उतनी समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद देखा गया बेटा कि देश का जो यूथ था, जो यंग एज के बच्चे थे बेटा, उनको कहीं ना कहीं आज़ादी की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी। और वुमन है बेटा, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी मतलब एक तरीके से घर में रहने वाली औरतें बेटा, जिनको कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं मिलती थी, उन्होंने उनको घर से बाहर निकलने का मौका दिया। उन्होंने देश को बताया कि भाई देश की आधी आबादी इनकी है, तो अगर ये ही नहीं जुड़ेंगी तो फिर मूवमेंट चलेगी कैसे। तो यहाँ पे वुमेन्स को इम्पोर्टेंट मिलने लगी। और कांग्रेस एक तरीके से देखा जाए बेटा तो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लोगों के सामने निकल कर आई। स्कूल गिविंग द नेशनल एजुकेशन बिगेन, हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पोर्टेंट देन इंग्लिश। स्कूलों को इम्पोर्टेंट मिलने लगी बेटा, इंग्लिश की जगह हिंदी लैंग्वेज को देश में ज़्यादा मान्यता दी गई, उसका इम्पोर्टेंट बनने लगा। द मूवमेंट दैट वाज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स एंड इंटेलेक्चुअल स्प्रेड टू द पीपल एंड विलेजेस, बराबर। और ये जो मूवमेंट है बेटा, इस मूवमेंट ने आज़ादी की विचारधारा को, स्वशासन को, स्वराज्य को, बराबर, ये जितने भी वैल्यूज थी, इन वैल्यूज को सिटीज से लेके बेटा छोटे छोटे गांव तक पहुंचाया, बराबर। गांव के सीधे सिंपल लोग बेटा वो अपने छोटे से गांव में रहते थे, उनको तो नहीं, आज के समय में भी वो जब बाहरी चीजों से इतना ज्यादा नहीं जुड़ पाते बेटा, तो ये तो उस समय की बात थी, वो अपनी ही छोटी सी दुनिया में रचे बसे रहते। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बेटा छोटे छोटे विलेजेस भी इस तरीके के मूवमेंट्स के साथ जुड़ रहे थे। ओके, अब इसके बाद बेटा एक और भी पॉजिटिव फॉर्म हमको देखने को मिला कि स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। With the purpose of retaining the national awareness among the people, Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru formed the Swarajya Party after the withdrawal of non-cooperation movement. Their purpose was to enter the legislative assemblies and oppose the unfair policies of the government. Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru formed a स्वराज्य पार्टी। उन्होंने क्या बनाया बेटा, स्वराज्य पार्टी का गठन किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ होने के बाद। पर्पज उनका क्या था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक हमारा अपोजिशन ग्रुप होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो भी अनफेयर पॉलिसीज है उसको अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए कोई तो होना चाहिए। द लीडर्स ऑफ द स्वराज्य पार्टी ऑल्सो एडोप्टेड द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ गांधी जी लाइक एबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील, लिक्योर प्रोहिबिशन एटसेट्रा। और स्वराज्य पार्टी का एक बेस्ट जो है फॉर्मेट उस समय लोगों को क्या देखने को मिला बेटा, भले वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी, एक अलग पार्टी थी, लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने जितनी भी वैल्यूज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सामने समय देश के सामने रखी, उन सारी कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट को उन्होंने उस समय अपनाया, उन सारी एक्टिविटीज को उन्होंने अपनाया। जैसे कि एबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती थी, स्पिनिंग व्हील के रिवाइवल की बात होती थी, लिक्योर जो है बेटा एक तरीके से देखा जाए तो तरह तरह के नशीले पदार्थ, ड्रग्स है, शराब है, इन चीज़ों के ऊपर प्रोविजन यानी कि मनाई हुक्म लाना, उनको मतलब एक तरीके से इन तरीके सोशल एवल्स को जो है समाज में से दूर करना, इन सामाजिक दूषण को समाज में से हटाना, ये सारी चीज़ों की बात जो गांधी जी किया करते थे, उस चीज़ को स्वराज्य पार्टी ने बढ़ावा दिया, उन्हीं वैल्यूज़ के साथ वो आगे बढ़े, जिससे लोगों को लगने लगा कि इनकी विचारधारा बिल्कुल गांधी जी के साथ है और वो उसी तरीके से चलना चाहते हैं। स्वराज्य पार्टी contested the election of legislature held in November 1923 and candidates of the Swarajya Party were elected in the central legislature as well as the provincial legislature and got a clear majority. आखिरकार इलेक्शन में स्वराज्य पार्टी ने बेटा 1923 में जब पार्ट लिया तो उसके कैंडिडेट्स बहुत सारे देश के अलग अलग जोन में से बेटा चुन के आए, बराबर, वो विनअप हो के आए और कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अलग अलग तरीके की पोस्ट पे वो मतलब एक तरीके से पूरा एक ऑपोजिशन ग्रुप खड़ा हुआ, बहुत सारे पर्टिकुलर स्टेट में उनको क्लियर मेजोरिटी मिली थी। इट डिड नॉट गिव द मेजोरिटी इन बंगाल बट इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। बंगाल में उसको मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभरी। मोतीलाल नेहरू was elected into the central legislature as the party leader and Chittaranjan Das was elected in the Bengal province. मोतीलाल नेहरू को पार्टी लीडर के रूप में सेंट्रल लेजिस्लेचर में भेजा गया, जहां चितरंजन दास मुंशी है बेटा उनको बंगाल प्रोविंसेस का एक तरीके से उस पार्ट का हेड बनाया गया, क्योंकि काफी बड़ा प्रोविंस बंगाल हुआ करता था। अब देखो, अब स्वराज्य पार्टी बेटा एक तरीके से देखा जाए तो अब असेंबली में पहुंच चुकी थी, बराबर, यानी सरकार जो कुछ भी कामकाज करती थी
वहाँ पे वो भी डिस्कशन करते थे, वो अपनी राय रखते थे, कुछ भी गलत होता था तो वो अपोज करते थे। देखो, स्वराज्य पार्टी डिसअप्रूव्ड द गवर्नमेंट बजट एंड प्रपोजल एंड resented the unjust policy of the government. It compelled the government to consider the problem of the people. Due to the working of the Swarajya Party, only the government had to appoint the Simon Commission 2 years earlier. स्वराज्य पार्टी बेटा जैसे बजट की बात है कि भाई क्या खर्च होने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, गलत है तो उसको अपोज करती थी। बहुत सारी पॉलिसीज जो भारत के लोगों के लिए अनफेयर थी उसको उन्होंने अपोज किया। और स्वराज्य पार्टी के कामकाज की वजह से ही कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए साइमन कमीशन बना था उसको 2 साल पहले बना दिया गया ताकि इंडिया का पूरा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म प्रिपेयर किया जा सके। तो स्वराज्य पार्टी का कामकाज दिख रहा था, जिसकी वजह से जो एजुकेटेड क्लास था बेटा कि द स्वराज्य पार्टी फंक्शन इन द डिसिप्लिन मैनर एंड एस्टेब्लिश द हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को चला रहे थे और वो दिख रहा था। इट प्रूव टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंडियन कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। ये दिखा रहे थे वो लोग कि भारत के लोग भी असेंबली में बैठकर संवैधानिक तरीके से और डेमोक्रेटिकल फॉर्म में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चला सकते हैं। द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वॉज thus अट्रैक्टेड टू द स्वराज्य पार्टी। इस वजह से जो एजुकेटेड क्लास था बेटा वो स्वराज्य पार्टी के कामकाज की तरफ प्रेरित हो रहा था। नेशनल अवेयरनेस री इमर्ज इन द पीपल। द पार्टी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द बिगिनिंग bringing the achievement of independence very near. All this indicates the importance of the party. ठीक है बेटा, द पार्टी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी नियर। पार्टी के इसी कामकाज की वजह से कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जो हमारा एक तरीके से जो फ्रीडम लेने का एक जो हमारा हमको जो फ्रीडम अचीव करना है, जो आज़ादी हमको हासिल करनी है बेटा, उस टारगेट को हम बहुत वहाँ तक हम बहुत जल्दी पहुँच पाएंगे। क्लियर। लेकिन अचानक ही 2-3 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ बेटा जिसकी वजह से स्वराज्य पार्टी एक तरीके से टूट गई कि विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन जून 1925 द स्वराज्य पार्टी बिकेम वीक। चित्तरंजन दास मुंशी की डेथ के बाद बेटा एक तरीके से देखा जाए तो स्वराज्य पार्टी बेटा कमजोर पड़ गई। सब मेंबर्स बिगेन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्हाइल अदर एस्टेब्लिश अ न्यू पार्टी नेम द नेशनल पार्टी। बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो स्वराज्य पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन कुछ मेंबर्स थे बेटा जो स्वराज्य पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी जिसको नेशनल पार्टी नाम दिया गया। दस द प्रेस्टीज ऑफ द स्वराज्य पार्टी रिड्यूस। और जिसकी वजह से बेटा स्वराज्य पार्टी की जो प्रेस्टीज थी, उसकी जो एक इमेज थी, उसका एक जो मान सम्मान था बेटा, उसके प्रति लोगों का भरोसा थोड़ा सा खत्म हो गया। बराबर, उनको लगने लगा कि जब इनके खुद के मेंबर्स यूनाइटेड नहीं हैं, बराबर वो साथ होके कामकाज नहीं कर पा रहे, तो ये देश के लिए क्या काम करेंगे, जिसकी वजह से उसकी प्रेस्टीज पे एक तरीके से देखा जाए बेटा तो एक थोड़ा सा एक धक्का लगा था, रिड्यूस इन द 1926 इलेक्शन। और ये चीज देखने को मिली 1926 के इलेक्शन में। ऑल इट्स मेंबर लॉस द टेरिबली एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंसेस। ज्यादातर उसके मेंबर्स इलेक्शन में हार गए, सिर्फ मद्रास प्रोविंसेस के अंदर ही उनको जीत हासिल हुई। बिपिन चंद्रपाल एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली। बिपिन चंद्रपाल और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे उस समय हाईली एजुकेटेड और स्कॉलर पीपल्स ने भी स्वराज्य पार्टी के अंदर ये जो इस तरीके का बेटा मनमुटाव स्टार्ट हुआ और उसके कामकाज के तरीकों में जो बदलाव आया चित्तरंजन दास मुंशी के जाने के बाद, जिसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने उसकी एक तरीके से देखा जाए तो बेटा उन्होंने निंदा की इस बात की कि भाई इस तरीके से तो कोई भी पार्टी काम कर सकती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा बेटा चैप्टर क्लियरली देख लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि अभी फर्स्ट सेम में हिस्ट्री के आपके बाकी के 3 चैप्टर्स ओमिट हो चुके हैं बेटा। बराबर, तो एक तरीके से रिड्यूस हो चुके हैं, तो आपके पास हिस्ट्री में अब ये एक ही चैप्टर है अभी फर्स्ट सेम के अगर सिलेबस में देखें तो। और इस चैप्टर्स में काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चन है, तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो आप अपने तरीके से तैयारी रखेंगे बेटा। नीचे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट डिटेल हर तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको क्लास वर्क PDF गूगल क्लासरूम में दिख जाएगा। और उसके साथ साथ आपको चैप्टर्स अच्छे से रीड करने हैं बेटा। कुछ चैप्टर के बीच बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लिस्ट में जो दिया है उसी के ऊपर आपको डिपेंड रहना है। SS में क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, तो आपको हर तरीके की तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।